राम राम जी। देखो मैं तो निकल गई, 6 बज रहे हैं सुबह के, बिल्कुल अंधेरा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा। गाड़ी के है भाई, पता नहीं क्या टॉर्च लेकर छत पे काम कराएंगे क्या आज, पता ही नहीं है। बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, देखो दिख रही है। देखो अभी सेंसर वाली लाइट्स भी काम कर रही है ना। हवा देखो कितनी तेज चल रही है आज भी। और ये देखो अंधेरा हुआ हुआ है बिल्कुल। अभी देखो पूरा अंधेरा होया हुआ है। अभी अब 6:18 हो गए और 6:45 पे ना हम ऑफिस से निकल जाएंगे। कल भी हम सुबह निकले हैं, मैं जब यहाँ से गई हूँ ऑफिस, और उसके बाद हम ऑफिस वापस आए हैं लोकेशन पे से 3:30 बजे। मतलब हमने कुछ नहीं खाया पूरा टाइम, कुछ भी, पानी तक भी नहीं पिया था। हालांकि पानी तो था गाड़ी में, बट नहीं पी रहा था कोई। फिर वॉशरूम जाओ और वो सब, फिर वही टाइम वेस्ट वाली बात थी। ऐसी ऐसी जगह गए ना, मजा आ गया। पर कल काम करके ऐसा बिजी हो ना भाई, दिन का पता नहीं चलता। ऐसी जॉब होनी चाहिए जिसमें ना पूरे टाइम तुम फील्ड में ही रहो, मस्त टाइम पास हो जाता है एकदम। और पता है कल ना रूफ इंस्पेक्शन में क्या था, कल था उसमें फॉल प्रोटेक्शन। हमने देखा है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लोग वो लटक के वो काम करते हैं, वो हार्नेस वगैरह पहन के। तो वो जिस एंगल्स में अटके होते हैं ना, ऊपर से जो डोरी लटकती है, तो वो जो एंगल्स होते हैं उनका इंस्पेक्शन किया था कल हमने पूरा सबका। कल हमने कम से कम 25-30 बिल्डिंग का करा है। हम सबकी छत पे गए हैं, और ये बहुत पुरानी है, तो कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसी जिसमें लिफ्ट है ही नहीं। तो हमने 9th फ्लोर तक भी ना हम कल पैदल गए हैं भाई, मतलब ऐसे स्टेयर्स ले लेके। और फिर 3:30 बजे ना, वो भी पता है येलो, हमने टैग लगाते हैं जब हम इंस्पेक्शन करते हैं कि हाँ इस ईयर में हुआ है। तो अभी 2025 का टैग लग रहा है सब पे भाई। टैग खत्म हो गए, तब उन्होंने बोला है कि चलो ठीक है अब कल करते हैं। नहीं तो भाई वो ना शाम तक रगड़वाए थे पर मजा आ रहा था वही। आज भी मजा आएगा, बस थोड़ा सा वो स्टेयर्स वाला सीन रहता है लंबा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मजा तो आया था कल। तो फिर मैं कुछ खाने को भी नहीं लेके गई थी, मुझे लगा कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और फिर ना हम गाड़ी में ही लोकेशंस पे जा रहे थे अलग अलग। तो भाई अब मैंने आज क्या करा, मैं अपने बैग में ना बिस्किट ले आई हूँ ऐसे खाने के लिए, एप्पल ले आई। तो बैठे जैसी गाड़ी में दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, अपना कुट्टू कुट्टू खा लिया, खाना भी ले आई। अगर जल्दी आ गया तो खा लेंगे, नहीं तो घर वापस ले आएंगे लंच। मजा आ जाएगा। पर आज भी ऐसा ना डेली, मतलब हफ्ते में ना 3 दिन ऐसे हो जाए और 2 दिन सिटिंग जॉब, बस मजा आ जाए। सिटिंग जॉब ना भी हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं बैठने वाली जॉब। यहाँ पे तो मिल रही है। जब मैंने इंडिया में करा था हॉस्पिटल में, तो भाई वहाँ तो बैठने को नहीं मिलता था, क्योंकि इमरजेंसी थी। इमरजेंसी में सारे टाइम कोई ना कोई आया ही रहता था। वहाँ भी मजा आता था, पूरे टाइम मरीज। और जिस दिन ना मरीज थोड़े से ना, जब दिवाली का टाइम आता है तो थोड़े कम हो जाते हैं, होली का टाइम आता है तब थोड़े कम हो जाते हैं भाई। इमरजेंसी ने ऐसे खाली होती है, हम बोलते यार पेशेंट आ जाओ भाई, सैलरी चाहिए, आ जाओ। बड़ा मजा आता था लोग कह रहे होंगे बता कैसे बोल रही है, मरीज बुला रही है। भाई हमारा काम चलता था उनसे ही है ना भाई। तो हम तो कहेंगे मरीज आओ। चलो अगर मौका मिला वीडियो बनाने का तो ही बना पाऊंगी, नहीं मिला तो, क्योंकि ना हम मेरी टीम में कोई लड़की है नहीं, मतलब मैं ही हूँ और एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर तो जाती नहीं। अब फिर वही है कि 3-4 जेंट्स, अब क्या ही वीडियो बनाएंगे, उसमें जल्दी इतनी होती है। बस यही है। चलो भाई देखते हैं, मौका मिला तो बन जाएगी, नहीं मिला तो हम शाम को मिलते हैं घर आने के बाद। बाय बाय। गाड़ी कर दी खड़ी, लॉक कर दी। चलो लिफ्ट के बिल्कुल सामने है देखो। अभी ना देखो 6th फ्लोर तो खाली ही पड़ा है, 5th भी खाली था, लेकिन मैंने 6 पे से लगा दी क्योंकि लिफ्ट ना बिल्कुल सामने ही थी। आ गए हम ऑफिस के पीछे। ऑफिस की बिल्डिंग में एंट्री करूँगी, लेकिन अपने ऑफिस के अंदर एंटर नहीं करूँगी अभी। ये देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है अभी, अंदर ऑफिस में भी बंद है,
कोई भी नहीं है अभी बिल्डिंग में। मैं आ गई, मेरा मैनेजर भी आने वाला होगा क्योंकि उसने 6:45 का टाइम दिया था और मैं बाहर ही बैठी हूँ। एक बार क्या हुआ, जब मैंने नया ज्वाइन, नया नहीं मतलब पुरानी हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, मेरे मैनेजर ने ना मेरे को ये तो बताया हुआ था कि अगर हम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम है मॉर्निंग में शायद 7 बजे और रात का 10 बजे, अगर उसके बीच में कोई भी गेट खोलेगा ना तो वो जो अलार्म है ना वो पुलिस को जाता है, जो येल की पुलिस है यहीं की, फिर वो चेक करने के लिए आता है। तो अगर कभी कोई जल्दी भी आता है तो उसका एक पास कोड है, आपको वो डालना पड़ता है। भाई मैं आ गई उस दिन जल्दी, और मुझे ये तो याद था, मुझे ये था कि यार कोई ना कोई तो आया ही होगा, क्योंकि बहुत से लोग ना 6 बजे भी आ जाते हैं ऑफिस। और भाई बज गए सायरन यहाँ तो। फिर मैंने मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हो रहा है इसमें तो। फिर उसने बोला कि पासकोड डालो, शायद ये पासकोड है। तो मैंने कहा अब वो जो पासकोड की जो मशीन है ना, उस पर जो बटन्स हैं, उस बटन्स पे ना नंबर्स और जो भी मतलब वो फॉरवर्ड बैक जो भी कुछ ओके का होगा वो सब ना हट चुका है, पुराना हो रखा है वो काफ़ी। अब भाई मैं करूँ कैसे? मैं कर रही हूँ, वो कह रहा है कि पासवर्ड काम कर रहा है। मैंने कहा नहीं कर रहा। अब मुझे इतना दिमाग नहीं आ रहा कि ये सब तो मिटा पड़ा, तेरे को चलेगी कैसे? फिर भाई 10-15 मिनट हो गए, इतने में आ गई पुलिस। मतलब वो ना 7-8 मिनट पहले शायद से वो वेट करते हैं कि अगर कोई बंदा होगा नया भी होगा तो शायद हटा देगा या जो भी होगा। फिर उसके बाद पुलिस आ गई। फिर बोलते क्या हुआ? मैंने कहा मैं नई हूँ और मेरे को पता ही नहीं है कि मतलब कैसे इसको ऑपरेट करते। फिर उन्होंने मेरे को सिखाया कि ऐसे ऐसे करते हैं और पासकोड दिया मेरे को। पर वो दिन, आज का दिन मैं नहीं घुसती भाई, पहले मैं बाहर बैठी रहूँगी, अब मेरा मैनेजर आएगा तो उसी के साथ जाऊँगी अंदर। यहाँ फिर पुलिस इकट्ठी हो जाएगी। भाई नए नए हैं, देखो ऐसा तो होता ही है ना। मेरे मैनेजर कह रहा है मैं जब नया नया आया ना मेरे साथ भी हुआ था, देखो जबकि वो तो यूएस का पला बड़ा बंदा है फिर भी। तो उसके साथ भी हुआ है ऐसे। आज तो मैं सोई भी नहीं हूँ ढंग से, मेरी आंखें भी सूज रही है। रात में मैंने छोले बना दिए थे इसीलिए, और सुबह तो बस चावल बन गया खाना और आ गई मैं लेके। बाकी कल शायद से, कल पूरे दिन तो नहीं होगा, अगर होगा भी पूरे दिन इंस्पेक्शन तो मेरे ख्याल से हाफ डे तो रूफ वाला करेंगे, और बाकी फिर जो इन हाउस होता है, मतलब जो वो लोग जो बेल्ट पहन के लटकते हैं ना, उसको हार्नेस बोलता है, तो उसका इंस्पेक्शन कर लेंगे, क्योंकि वो तो नीचे रखी हुई होती है तो उनका भी इंस्पेक्शन होता है। मतलब साल में एक बार करना पड़ता है, टैग वैग लगाने पड़ते हैं। पर मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल वाली चीज़ है ये कि भाई अगर कोई बंदा लटका है, सोचो उसकी बेल्ट टूट जाए, या जो हम लोग एंगल्स का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अगर वो एंगल ही नहीं काम कर रहा, मतलब बंदा तो लटक गया उस टाइम, दिख रहा है कि ठीक है, और वो पता सिर्फ एक एंगल नहीं होता, वो ना पूरी छत पे लगे हुए होते हैं और उसमें ना चैन डली हुई होती है बहुत मोटी लोहे की, तो उसमें लटके हुए होते हैं। तो कितने इंसिडेंट्स तो दिखते भी हैं ऐसे कि लोग ना मर जाते हैं उसमें। तो भाई फिर वही वाली बात आती है कि सेफ्टी से कौन आया था चेक करने के लिए, तो फिर फंस जाएगा ना बंदा कि भाई तुम लोगों ने करा है तो तुम लोगों ने कैसे इंस्पेक्शन किया है। बल्कि ये तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में इतना नहीं वो करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। बट मेरा मैनेजर बोल रहा था अगर तुम किसी ऐसे कंपनीज़ में जाओगे ना जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का ही काम करती हैं, कह रहे उनके स्टैंडर्ड्स तो और भी तगड़े होते हैं। यूनिवर्सिटी में तो कभी कभार कुछ ऐसे काम हो रहा है, कुछ रिपेयर हो रहा है, तभी बंदा जाता है, उनमें तो कंटिन्यू काम होता है। कहते उनके कंस्ट्रक्शन में ना सीखने के लिए मिलता है बहुत कुछ। फिर कंस्ट्रक्शन का फिर ये है ना कि मतलब आप किसी कंपनी में लग गए तो उनका तो ऐसा होता है कि यार कभी 2 महीने के लिए कहीं पे प्रोजेक्ट चल रहा है, 3 महीने के लिए कहीं चल रहा है, तो आप फिर सारे टाइम लोकेशन चेंज नहीं कर सकते ना। और एक टाइम पे फिर ऐसा होता है कि ये नहीं यार एक जगह जॉब चाहिए आपको। पर मन तो था मेरा स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन में जाने का, पर कंस्ट्रक्शन मैंने सर्टिफिकेट भी निकाल लिया था कंस्ट्रक्शन का, मतलब जैसे मेरे पास जो डिग्री है उसके बाद भी ना हमें सर्टिफिकेट्स निकालने होते हैं और वो हर 3 साल में रिन्यू भी कराने पड़ते हैं। उसका कुछ आवर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जैसे फार्मेसी का लाइसेंस रिन्यू होता है ना, ऐसे रिन्यू कराना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं होता, इस यहाँ पे बस ट्रेनिंग लेनी होती है। ये है। चलो अभी मेरा मैनेजर आएगा फिर जाएंगे, अंधेरा ही है फिलहाल तो, अभी बाहर भी देखो। ऐसा होनी चाहिए जॉब, मज़ा आ जाए। ये देखो इसमें ना ऐसे टैग है, ये लगाना है, और ये हार्नेसेस आपने देखी होगी, तो यहाँ पे ना ये ऐसे मॉडल नंबर और ये सब लिखा होता है इसमें। तो यहाँ से पूरा लेके इधर हमारे पास एक आईपैड होता है, हम उसमें सारा डालते हैं और ये हम चेक करते हैं सारी बेल्ट्स वगैरह। और अभी हम आए हैं इधर पावर प्लांट के अंदर, अभी हम ऊपर जाएंगे
यहाँ से, तो अभी हम गए नहीं, अभी हम पहले ये पूरा चेक करेंगे इधर। ऐसा होता पावर प्लांट अंदर से। ये तो नीचे का है ग्राउंड फ्लोर, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। अभी ऊपर जा रहे हैं पावर प्लांट में। हाँ तो भाई देख लिया, कुछ ऐसा था। मैं पूरा मतलब बोल नहीं पाई क्योंकि सब थे, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने जितना मेरे से बना उतना मैंने बना ली वीडियो, बस यही था। आपको ना एक उसमें वीडियो में वो दिखा होगा कि स्टिक लेके खड़े हैं ऊपर और एक बंदा फ़ोन में कुछ कर रहा है, तो वो ना ड्रोन कैमरा होता है। तो जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते वहाँ पे हम उससे शॉट्स लेते हैं उसके, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे सब ठीक है या नहीं है। तो वो था उसमें। मुझे लगा, मैंने कहा ये एंडोस्कोपी की मशीन से पता नहीं यहाँ पे ये क्या लिए घूम रहे। फिर बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या है, तो फिर कहता है कि ये ड्रोन आया है अभी नया उसका, तो स्टिक अलग होती है और वो इतना सा पार्ट अलग ही आता है। वो बैटरी डली होती है उसमें कुछ, तो वो चल जाता है अपना आराम से। सारे शॉट्स वगैरह ले लो उसमें, वीडियोस बना लो अगर तुम्हें डाउट है। बस यही था। कल सुबह फिर जल्दी जाना है। आज मतलब आज भी 6 बजे निकली थी, कल भी 6 बजे निकलना है। कल थोड़ा सा दूर जाना है बस यही था। बाकी अब मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।